हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा में स्टडी करने का, डजेंट मैटर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या ऑलरेडी कनाडा में स्टडी परमिट पे थे और बाद में पीजीडब्ल्यूपी मिला, वो भी एक्सपायर होने जा रहा है, कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, एंड में प्लान कर रहे हैं स्टडी दोबारा करने का, तो इस टाइम पे आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी। आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि आप पीआर ले कनाडा में, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वाइल चूजिंग योर स्टडी, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी प्रोग्राम ही नहीं, लोकेशन भी मैटर कर रही है, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव आप सभी लोगों के लिए, इसको अंत तक ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करना, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ऐसे लोग कनाडा में ऑलरेडी हैं जिनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर इन लिम्बो। सो गाइज डोंट वरी, ऑप्शंस हैं, आपको ये ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो उनमें मैं स्टडी परमिट की ऑप्शन आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, साथ में बताऊंगी कि क्यों आपको आरसीआईपी एरिया में स्टडी का प्रेफर करना चाहिए और कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं और आपका पीआर का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। गाइज एक चीज़ बताऊँ, अगर आप प्लान स्मार्ट करते हैं, स्टडी स्मार्ट करते हैं, वर्क स्मार्ट करते हैं, सो आपका पीआर जो सेटलमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को, अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो। लोकेशन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी थे, लेकिन वो लोकेशन प्रेफरेंस रहती थी रिलेटिव्स के बेस पे कि मेरे रिश्तेदार वहाँ पे हैं। अब वो ज़माना नहीं है, मामा चाचा ताया जहाँ पर भी हैं आपके, अब उनके पास जाएंगे तो क्या पता वहाँ पे आपको पीआर मिले या ना मिले। तो इसकी बजाय जो आपको लोकेशन इस टाइम पे देखनी है ना, कहाँ पर पीआर का ऑप्शन ईजी, नो डाउट मैं आपको आरसीआईपी वाले सारे एरियाज डिस्कस करने जा रही हूँ जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन कॉलेजेस में पढ़ के आप डेफिनेटली अपना ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको पीआर का जो रास्ता है आपका काफ़ी इजी हो जाता है। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, कौन से शहर में कौन सी स्किल की डिमांड है, क्योंकि लोकेशन के साथ साथ आपका प्रोग्राम भी मैटर कर रहा है। 2024 के बाद अबंडेंट ऑफ चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस के अंतर्गत अगर जो प्रोग्राम जिस एरिया में जिसकी स्किल की डिमांड है वही चूज करेंगे तो बेटर है। आप कोई भी जेनरिक प्रोग्राम लेके वहां पे स्टडी करने के बाद अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आपने वहां पर दोबारा स्टडी परमिट डालना, आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं, जैसे अगर आप सिटी चेंज कर रहे हैं तो उस सिटी को चेंज करने के साथ आपको वहां पर कौन सी स्किल्स की डिमांड है, आपका प्रोग्राम उससे रेलिवेंट है कि नहीं। सो गाइस प्रोग्राम्स के केस में आपको बताऊं, सबसे पहले जो टॉप पे रहता है ना वो हेल्थ केयर सेक्टर रहता है। ऑल ओवर कनाडा में हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत डिमांड है, उनटैरियो में पर्सनल सपोर्ट वर्कर के पीछे बहुत डिमांड थी, काफी लोगों ने ये प्रोग्राम कर लिया। गाइज ये भी ध्यान में रखो कि जिस प्रोग्राम की डिमांड है अगर वहां से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का तो चेन चलता ही रहता है ना, तो वहां पर बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो फिर पीआर आपके लिए डिफिकल्ट होएगी। तो ये भी कुछ आपको चीजें ध्यान में रखनी है जब आप प्रोग्राम चूज कर रहे हैं। दूसरी चीज है, आपका प्रोग्राम जो है अगर वो आपको कोऑप या इंटर्नशिप दे देता है, आपके लिए ये ध्यान में रखना है कि वो पेड इंटर्नशिप होना चाहिए। ट्रेड के एरियाज में आप चूज कर सकते हैं, ट्रेड की बहुत डिमांड है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी है। हाउसिंग क्राइसिस का मुद्दा ही ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम लेके आया है। तो हाउसिंग क्राइसिस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिशियंस हो सकते हैं, वेल्डर्स हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी स्किल्स की कहाँ पे डिमांड है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टूरिस्ट गाइड्स हो गए या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, इनकी डिमांड है। काफी माइग्रेंट्स है इस टाइम पे कनाडा में, आगे उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो आने वाले टाइम में टीचर्स का शॉर्टेज है। लेकिन टीचर्स मतलब हम लोग तो टीचर्स जब बात करते हैं ना तो कोई भी जो एजुकेट कर रहा है उसको टीचर कहते हैं। यहाँ पर जो जैसे ट्रेनर्स हो जाते हैं, ट्रेनर्स का इतना डिमांड नहीं है, लेकिन स्कूल वाले टीचर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो उसकी डिमांड उतनी नहीं है जितनी टीचर्स की स्कूल वाले एजुकेशन सिस्टम में उनकी डिमांड है। अगर अगर फर्दर एरियाज की बात करें जो स्पेशलाइज्ड बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं, उनकी बहुत डिमांड है। अभी रिसेंटली काफ़ी प्रोग्राम्स एड ऑन भी किए हैं आईआरसीसी ने।
तो आने वाले टाइम में इन प्रोग्राम्स की डिमांड बहुत रहेगी, आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पेड इंटर्नशिप मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ। अदरवाइज़ कोऑप पे जो इंटर्नशिप होती है वो कहीं न कहीं आपको एक्सपीरियंस देती है वहाँ के वर्क कल्चर का, वहाँ से आप जॉब ऑफर ले सकते हैं अगर आप अच्छा अपना इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस करते हैं। 100% नहीं होता लेकिन फिर भी चांसेस हो जाते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आपका एसओपी बहुत मैटर करता है, चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो चाहे आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो। दोबारा भी अगर पीजीडब्ल्यूपी के बाद, तो ऑफिसर को तो पता ही है ये इनका प्लान क्या है लॉन्ग टर्म का, लेकिन फिर भी आपको एसओपी में मेंशन करना है कि आप स्टडी दोबारा क्यों कर रहे हो। जितनी स्ट्रॉन्ग एसओपी होगी उतने वीजा के चांसेस आपके ब्राइट रहते हैं। इसी के साथ आप अपने लैंग्वेज स्कोर पे वर्क कीजिए। अगेन, चाहे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या दोबारा आप वहाँ पे स्टडी परमिट डाल रहे हैं, आपका लैंग्वेज इंग्लिश अगर फ्रेंड्स साथ में सीख सकते हैं तो आपको बहुत फायदा रहेगा, आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, सीआरएस स्कोर बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आप ये प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकोफोन कम्युनिटी को पहले तो सिर्फ क्यूबेक में फोकस किया जाता था, अभी उससे बाहर भी ले जाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं। फ्रैंकोफोन के जो लैंग्वेज की बात की जाए तो एक्सप्रेस एंट्री में उसके ड्रॉ भी निकले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में लोगों को इन्विटेशन गया है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिए। अगर आपका ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल है, आप अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं, आपका सीआरएस स्कोर बढ़ सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इसी के साथ जो भी इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री को लेके, पीएनपी को लेके, सीईसी को लेके, या डिफरेंट कैटेगरीज जो ऐड ऑन हुई हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम ये सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को साइड बाय साइड अपने इन्फॉर्मेशन में लाना बहुत ज़रूरी। ये नहीं कि वहाँ पे अगर ऑलरेडी हैं, पीजीडब्ल्यूपी पे हैं तो काम ही करी जा रहे हैं, साथ में अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे। गाइस, प्रोफाइल आपका है, टाइम ज़रूर निकालिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी है उनके लिए तो है ही है, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर आप कनाडा में हैं, आपका जॉब या आपका नो कोड आपको आईटीए के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, तब भी आपको स्टडी हेल्प कर सकती है। आप ऐसे स्टडी एरिया में जा सकते हैं जो प्रोग्राम इन डिमांड है, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। आपका सीआरएस स्कोर बढ़ सकता है इससे। आपका अगर आप लाइक एडवांस स्टडी करते हो, जैसे पहले डिप्लोमा था, आप डिग्री कर लिया, तो अगेन आपको इसका आपके स्कोर में फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस एंट्री कुछ ऐसे स्किल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे नॉन एक्सप्रेस एंट्री में भी हम फाइल लगा लेते हैं तो इन्विटेशन आ जाता है। तो आप जब स्टडी चूज कर रहे हैं तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में ही आपका रहेगा, नॉन एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप कोई ऐसी एजुकेशन, ऐसा एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। व्यूअर्स, अगर आप आरसीआईपी चूज करते हैं ना तो आपके लिए ये फायदा रहेगा कि वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर पढ़ने के बाद 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लिया, जॉब लिया, कम्युनिटी से सपोर्ट लेटर लिया और पीआर अप्लाई कर दिया। सो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कॉलेजेस का नंबर लिमिटेड है, तो प्रोग्राम्स भी लिमिटेड होंगे। अब आरसीआईपी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे, तो हो सकता है आपके लिए एडमिशन थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहे। तो इस केस में अप्लाई अर्ली, ये चीज़ ध्यान में रखना। अप्लाई कर लीजिए, जो भी कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स है आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अप्लाई करना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे, तो हम आपका एप्लीकेशन कॉलेज में अप्लाई कर देंगे, आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। और इसमें आपको जो फेमस या फेवरेट प्रोविंसेस है ना, जैसे ओंटारियो सबसे ज़्यादा फेमस रहता है माइग्रेंट्स का, ब्रिटिश कोलंबिया उसके भी काफ़ी एरियाज हैं। सबसे ज़्यादा मैंने एरियाज देखे ओंटारियो के, थंडर बे, नॉर्थ बे, टिमिन्स हो गया, सडबरी हो गया और सूमेरी हो गया, ये सारे एरियाज में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी हैं। एल्गोमा हो गई, सू कॉलेज हो गया, ये दोनों सू मैरी में आ जाते हैं, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। टिमिन्स में नॉर्दर्न कॉलेज आ जाता है, इसी तरीके से सडबरी में आ जाता है, कैम्ब्रियन लोरेंशियल यूनिवर्सिटी आ जाती है, थंडर बे में कॉन्फेडरेशन आ जाता है और लेक हेड यूनिवर्सिटी आ जाती है, नॉर्थ बे में कैनाडोर और निप्सिंग यूनिवर्सिटी आ जाती है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिश कोलंबिया, वेस्ट कूटनी की बात करें तो है कोलंबिया कॉलेज आ जाता है, वायमन की बात करें तो ओकनगन आ जाता है,
सो गाइस, सस्केचुअन में मूज जो में सस्केचुअन पॉलिटेक्निकल कॉलेज ऑलरेडी काफी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। मैनीटोबा में ब्रैंडन आ जाता है, उसमें भी कम्युनिटी कॉलेज है। इसी तरीके से नोवा स्कोशिया में भी कम्युनिटी कॉलेज है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। सो गाइस, इनमें अगर पढ़ना है, प्रोग्राम चूज करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपका एडमिशन करवाएंगे, आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ ही होएगी। तो इसमें सारा काम आपको क्लियर वे में किया जाएगा, आपका काम। तो गाइज, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें पढ़ने का फ़ायदा अगेन बहुत ज़्यादा है गाइज, पीआर का प्रोसेस फास्ट हो सकता है। तो वरी मत कीजिए, अप्लाई कीजिए। और गाइज, अगर आपका प्लान है कनाडा में पढ़ने का, तो इस जो भी मैंने अभी तक आपको बताया ना, इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन दे गई है कि अगर आपका इनसाइड कनाडा कुछ भी नहीं बन रहा, तो आप स्टडी परमिट चूज कर सकते हैं, आपको देश छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका स्टेटस जो है वो मेंटेन रहेगा। उस मेंटेन स्टेटस के ऊपर आपको और फायदा ये मिलेगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी आप आगे जाके अपनी जो स्कोर है वो भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसको प्रॉपर वे में प्लान करते हैं तो पीआर भी आपको जल्दी मिल सकती है। गाइज, ये सेकंड चांस है, अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी इनसाइड कनाडा लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको आगे रास्ता नहीं मिल रहा। तो अगर वो विलिंग है तो वो स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है। अगर आपका ड्रीम पीआर का है तो पीआर मिल जाएगी तो आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा, आप कैनेडियन सिटीजन उसके बाद बन जाएंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो ज़रूर कमेंट में लिख देना, आई डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम। बाय बाय।